दोस्तों जैसे ही हवाओं के अंदर थोड़ा सा ठंडापन आने लगता है, सर्दियों का एहसास होने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर की जो स्किन होती है उसके अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर कालापन आना शुरू हो जाता है और इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर पपड़ियाँ जम जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे प्रयास हम करते हैं। हम बहुत सारे बॉडी लोशंस लगाते हैं, बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, कुछ लोग तो इवन तेल भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता। और उसका कारण होता है क्योंकि हम सिर्फ बाहर से ही अपनी स्किन पर काम कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम आपकी स्किन में है इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ है, और जब कुछ ना कुछ वो डिस्टर्ब हुआ है या चेंज हुआ है तो उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें प्रयास भी अंदर से करने होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्टेप एक प्रोसेस आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने शरीर के अंदर खाने के लिए एक पाउडर बनाएंगे, जिस पाउडर से ना सिर्फ आपकी स्किन का लाइटनिंग होगा शेड्स का, बल्कि साथ के साथ में आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए वो भी मिलेगा। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सर्दियों में होने वाली जो आपकी बॉडी की डार्कनिंग है या टैनिंग है उसे ख़त्म करने के लिए घर में ही कैसे आप उबटन तैयार करेंगे। और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो ये रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आप इसे मेंटेन कैसे करोगे। इन सारे ही स्टेप्स को देखने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस किए बगैर इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट एक इल्तजा, एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिस तरीके से मौसम के अंदर बदलाव आते हैं, हम अपने खाने पीने की जो आदतें होती हैं उन्हें बदलते हैं, अपना जो रूटीन होता है उसमें चेंज करते हैं, कपड़े पहनने का जो हमारा पैटर्न होता है वो भी बदलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम अपनी स्किन केयर और हेयर केयर के लिए कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली सर्दियों के अंदर जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो कि अभी से शुरू भी हो चुकी हैं, उनकी वजह से हमारी स्किन में रूखापन आने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है। और इस ड्राइनेस से कोप अप करने के लिए, इस ड्राइनेस को ठीक करने के लिए बॉडी खुद से ही मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। मेलानिन का मतलब हुआ हमारी स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट, और जब ये ज़्यादा बनता है तो हमारी स्किन हो जाती है काली। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर हमारी स्किन में रूखापन आए भी तो उसकी वजह से हमारी स्किन का कालापन ना हो। तो प्रिकॉशंस के लिए हमें एक अच्छे बॉडी लोशन की ज़रूरत होती है, जो बॉडी लोशन स्किन के अंदर नमी भी दे, साथ के साथ में स्किन को विटामिन और जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो भी पूरी करे, जिसकी वजह से स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और स्किन को किसी भी तरह के डैमेज होने से रोका जा सके। यूँ तो मार्केट में बहुत तरह के बॉडी लोशंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको विश केयर का मल्टीविटामिन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर मल्टीविटामिन्स का बेनिफिट है। जैसे हम अपने शरीर को मल्टीविटामिन्स के बेनिफिट्स देने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर बॉडी पर या स्किन पर हमें किसी भी प्रॉब्लम को होने से रोकना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, तो डेफिनेटली ये विश केयर का मल्टीविटामिन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करके देगा। इसके अंदर 5% विटामिन सी और 5% नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा अगर मैं नेचुरल चीज़ों की बात करूं तो इसके अंदर काकाडू प्लम है और साथ के साथ में टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हाइड्रेशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जो डलनेस आ जाती है या जो ब्लैकनेस आ जाती है उसको आने से रोका जा सकता है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये हमारी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, हमारे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है जो बॉडी पर हो जाता है, और इसके अलावा ये नीज, एल्बोज और गर्दन के पीछे के जो हिस्से जो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं सर्दियों में या ठंड के दिनों में, उसे भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। ये दिन में और रात में दोनों में लगाने के लिए कंफर्टेबल है, तो इसे आप दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं और देखें कि आपकी बॉडी की जो शाइन है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ती चली जा रही है। एंड मेक श्योर कि इसे यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसे परचेस करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें अंदर से कैसे एक स्किन वाइटनिंग पाउडर खाना है जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देगा, स्पेशली इन सर्दियों के अंदर। सर्दियों में मैंने आपको पहले ही कहा कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक तो ड्राइनेस बढ़ जाती है और साथ के साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो तीन चीज़ों का ही एक कॉम्बिनेशन हमें बनाना है जो हमें रेगुलर खाना है और ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है गुलाब की सूखी जो पत्तियां हैं उसका पाउडर। तो ये याद रखो कि इसको ना आप मार्केट से प्लीज़ मत लेना, आप फूल की दुकान पे जा कर के जो गुलाब के फूल हैं वो ले लो, या फिर अपने घर में अगर रखे हुए हाइब्रिड गुलाब नहीं होने चाहिए, देसी गुलाब होने चाहिए, उनकी पत्तियों को आप सुखा लो और फिर उसको क्रश करके आप पाउडर बनाओ। क्योंकि मार्केट में जो पाउडर आपको मिलता है वो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की मिलावट की वजह से वो लगाने के लिए ठीक हो, लेकिन खाने के लिए वो ठीक नहीं होता है। सो खाने के लिए हमें घर में ही गुलाब की पत्तियों को सुखाना है और उसका हमें पाउडर बना करके इस्तेमाल करना है। नंबर 2, हल्दी का हम इस्तेमाल करेंगे। हल्दी हम सब जानते हैं एंटीबैक्टीरियल है, एंटी जर्मिसाइडल है और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन चल रहा है उसे ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तीसरे इंग्रेडिएंट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर खसखस का। खसखस जिसको पोस्त के दाने भी कहा जाता है, एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देने वाला इंग्रेडिएंट है जो किचन में हमारे होता ही है, और नहीं भी है तो आसपास के किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको मिल जाएगा। अब बनाना कैसे है इसको? तो आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना है, उसके अंदर 50 ग्राम आपको मिलाना है खसखस का पाउडर और 25 ग्राम आपको मिलानी है हल्दी। मतलब जितना गुलाब की पत्तियों का पाउडर उसका आधा खसखस और जितना खसखस उसका आधा हमें लेना है हल्दी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप खाओगे दूध या पानी के साथ में, जिसके साथ भी आप ज़्यादातर कंफर्टेबल हो। तब देखोगे कि कुछ ही हफ्तों के प्रयोग के बाद में आपकी स्किन की नमी बढ़ रही है और साथ के साथ में आपकी स्किन के ऊपर जो टैनिंग हो गई थी या जो कालापन आ गया था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये बात हो गई अंदर से करने के लिए। अब बाहर से हम क्या करें जिसकी वजह से कालापन ना आए और नमी भी बरकरार रहे? तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, दही। दही हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देने वाला एक इंग्रेडिएंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर गुड फैट होता है जिसकी वजह से स्किन को नमी मिलती है, मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट मिलता है। तो हमें यहाँ पर लेना है लगभग 2 टेबलस्पून दही। इस दही के अंदर हमें मिलाना है जो हमारा संतरा रहता है उसके छिलके का पाउडर। तो लगभग 1 चम्मच हम इसके अंदर संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएंगे। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है स्किन के ऊपर जमा डेड सेल्स को निकालने के लिए और साथ के साथ में स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देने के लिए भी। नंबर 3 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर जो सेंसिटिविटी हो रही होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन अगर हो तो उसको भी हम रोक सकते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर या लिकरिश पाउडर जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये स्किन को फेयरनेस देने में या स्किन के कलर को लाइटनिंग इफेक्ट देने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद जहाँ पर भी आपको कालापन लग रहा है, डेड सेल्स लग रहे हैं, टैनिंग लग रही है, वहाँ पर आप लगाओगे और लगाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे। 10 मिनट के बाद आपको उस जगह पर अच्छे से मसाज करनी है। थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा अगर वहाँ पे ज़्यादा कालापन है या ज़्यादा डेड सेल्स जमा है तो, और थोड़ा सी प्रेशर देने के बाद जब आप इसे मसाज करके वॉश करोगे तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी आपको दिखाई देने वाली है। अब रिजल्ट्स मेंटेन कैसे करोगे? तो रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए मैंने सबसे पहले भी आपको बताया जो प्रिकॉशनरी आपको चीज़ इस्तेमाल करनी है वही आपको रिजल्ट मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल करनी है। मतलब स्किन को ड्राइनेस नहीं आने देनी है, और जब स्किन को ड्राइनेस नहीं आने देनी है तो बॉडी लोशन चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि विश केयर का आप मल्टीविटामिन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप सर्दियों में या जो ठंड के दिनों में जो कालापन आ जाता है उसे रोक सकते हो, और ये पाउडर जो है हमने बाहर से बनाया और एक हम अंदर से खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों साइड से काम करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकें।
आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।